चले अब हम बात कर रहे थे, कल जाते जाते हमने 4 धाम की यात्रा की थी। कितने धामों की यात्रा की थी? 4 धामों की यात्रा की थी। बताए भक्ति से संबंधित दर्शन देने वाले प्रमुख आचार्य कितने थे? 4। बिना देखे बोले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। बाकी हम रामानंद है, चैतन्य महाप्रभु है, विष्णु स्वामी है और भी सारे बीच में आते रहेंगे। चले सबसे पहले जो हमने पढ़ा, किसको पढ़ा था? शंकराचार्य। देखे, कोशिश करना बिना देखे याद आए। बताए जन्म कब था? 788 ईस्वी। जन्म समय क्या था? 788 ईस्वी। कहां पर? केरल, कलाड़ी ग्राम केरल में हुआ। ठीक है, 788 ईस्वी। किसका अवतार माना जाता है? भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। गुरु का नाम क्या था? गोविंद पाद या फिर गोविंद योगी था। इनके पूर्वज मतलब गुरु परंपरा में बौद्धों से संबंधित रहे थे, इसलिए इनको भी क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। ठीक, यहां तक हमने देखा है। इनको क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। शंकराचार्य के गुरु का नाम क्या हो गया? गोविंद पाद या फिर गोविंद योगी कहा जाता है। किसका अवतार माना गया? भगवान शंकर का। भगवान शंकर का इनको क्या माना गया? अवतार माना गया। इनका दार्शनिक मत किस नाम से जाना जाता है? इनका दार्शनिक मत किस नाम से जाना जाता है? अद्वैतवाद। इसका मतलब क्या है? आत्मा और परमात्मा एक है। अद्वैत का मतलब दो नहीं है, इसका मतलब हुआ आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा क्या है? एक है। और इसी एक से जो आया, बताओ, एक धन ईश्वर बराबर कौन सा? एकेश्वरवाद की बात की जाती है। अद्वैतवाद आत्मा और परमात्मा एक है। हमारे अंदर कौन है? भगवान है, लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाते। बताइए किसके कारण नहीं पहचान? माया। तो बताओ, माया के समर्थक है कि माया के विरोधी है? बताए इनको क्या माना गया है? माया का विरोधी। माया के कारण हमारे अंदर विद्यमान ईश्वर को हम पहचान नहीं पाते, इसलिए माया के घोर विरोधी है। ठीक, अब देखिए इसके बाद में आगे चलते हैं। इन्होंने क्या लिखा था? ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अब पहले एक शब्द देखना। एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा कि सर ये ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा है क्या? नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ब्रह्म वह एक सत्ता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। वह सत्ता है जिसे हम क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं। सबके अंदर चीज तो एक ही है। कहते हैं ना, जिसे हम कल पढ़ रहे थे, धातु से 50 तरह के आभूषण बनाए जा सकते हैं। ईश्वर तो एक ही मिट्टी से अलग अलग भांडे बर्तन बनाए जा सकते हैं। उसी प्रकार ईश्वर तो एक ही है जिसे हम ब्रह्म सत्य कहते हैं, ईश्वरीय सत्य कहते हैं। उसके रूप हमने क्या कर लिए? अलग अलग कर लिए। तो यहाँ ब्रह्म का मतलब उस एक सत्ता से है जो सब में क्या है? व्याप्त है। तो बताए यहाँ ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। ईश्वर ही सत्य है और ये संसार क्या है? मिथ्या। अब जब चले गए तीनों ही चीजें लास्ट तक चलेगी। पांचों जो संप्रदाय पढ़ेंगे, पांचों चीजें यहाँ तक चलनी है। देखिए, ईश्वर सत्य है और जगत क्या है? मिथ्या है। यहाँ पर ब्रह्म ही सत्य है और इसलिए कहा जाता है सभी व्यक्तियों में, सभी प्राणियों में क्या है? ब्रह्म है। इसलिए शब्द आया कौन सा? अहम ब्रह्मा अस्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक है, मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्मा नहीं बोलेंगे, मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म धन अस्मि दीर्घ संधि ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं। ठीक, यहाँ तो ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। इस मत का प्रतिपादन करने के लिए इन्होंने संप्रदाय की स्थापना की। कौन सा है? कौन सा संप्रदाय है? स्मार्त संप्रदाय। इसे कौन सा? 10 नामी संप्रदाय कहा जाता है। इसमें किसको महत्व दिया गया? पंचदेव उपासना। किसको महत्व दिया गया? पंचदेव उपासना। लेकिन यहाँ प्रश्न बनता है कि पंचदेव की उपासना क्यों? इन्होंने ब्रह्म तो एक ही माना है, स्वरूप क्या हो सकते हैं उसके?
अलग अलग हो सकते हैं। 4 धाम में 4 मठों की स्थापना की, लेकिन उद्देश्य है कि ये जब तक ये 4 धाम है, ये व्यक्ति के अंदर कौन सा भाव पैदा करेंगे? भक्ति का। वो मैंने उदाहरण को दिया था, कोचिंग हम आ रहे हैं, विद्यालय हम जा रहे हैं, महाविद्यालय हम जा रहे हैं, घर पे पढ़ने का वातावरण अलग होता है और वहां पढ़ने का वातावरण अलग होता है। तो 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना किसने की? शंकराचार्य। शंकराचार्य ने सैकड़ों पुस्तकें लिखी, लेकिन प्रस्थान त्रय पर भाष्य लिखे। क्या लिखे? प्रस्थान त्रय पर। इन्होंने अगर हम देखें, प्रस्थान त्रय पर क्या लिखे? भाष्य लिखे। अब प्रस्थान त्रय क्या क्या है बताओ? पहला अगर हम देखें, ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद। अब समझेगा, इन तीनों पर इन्होंने सैकड़ों पुस्तकें लिखी, और वो पुस्तकें क्या कहलाती है? भाष्य कहलाती है। भाष्य का मतलब व्याख्या होता है, टीका होती है। एक ही शब्द का सबने अलग अलग क्या की? व्याख्या की। और इन्होंने व्याख्या करके अपना दार्शनिक मत दिया। कौन सा? अद्वैतवाद। दार्शनिक मत दिया कौन सा? अद्वैतवाद। यहां तक तो हम क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारा जो आज का प्रारंभ होता है, बताए जो आज का हम प्रारंभ करते हैं, बताए वो कहां से है? बताओ। शंकराचार्य के मत का खंडन करने वाले पहले आचार्य। अब यहां पर लेते हैं, पहला नाम आता है किसका? दूसरा आ जाएगा, पहला तो हम पढ़ चुके हैं। रामानुजाचार्य। देखिएगा, बताओ दार्शनिक मत कौन सा आएगा? विशिष्टा अद्वैतवाद। अब विशिष्ट, अब ये बताने से पहले बीएड में, रीट में आपने कथन सुना होगा, सामान्य से विशेष की ओर और विशेष से। बताओ, आगमन और निगमन विधियां सुनी होगी आपने। बताओ, आगमन विधि का सूत्र क्या है? विशिष्ट से सामान्य कि सामान्य से विशिष्ट? आगमन विधि का सूत्र कौन सा है? सामान्य से विशिष्ट कि विशिष्ट से सामान्य? विशिष्ट से। अब सिर्फ मुझे इतना सा बता दो आप कि विशिष्ट किसे कहते हैं और सामान्य किसे कहते हैं? शिक्षण विद्या में पढ़ते हैं ना हम, सरल से ज्ञात से अज्ञात, ऐसे एक सूत्र आता है, विशिष्ट से सामान्य और सामान्य से। और बताइए ना, बता दिया इधर से। नियम क्या है? सामान्यकरण मतलब सभी, और उदाहरण और नियम में नियम क्या है? सामान्य, और उदाहरण विशिष्ट होते हैं। समझना, ये शरीर दिख रहा है, बताओ ये सामान्य हो गए। अब बताओ, ये हाथ और शरीर एक जैसे हैं कि अलग अलग है? हाथ और शरीर एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है तो एक ही, लेकिन बताओ शरीर से इसकी सत्ता अलग है क्या? नहीं है। इसके बिना ये चल नहीं सकता। ये हमारा सीपीयू है और ये डिस्प्ले है। अब आप सोच रहे सर क्या लेने आ गए? ये आ गए हमारे रामानुजाचार्य का दार्शनिक मत कौन सा? विशिष्टा अद्वैतवाद। विशिष्ट शब्द तो समझना पड़ेगा, बस ये समझना है कि भगवान विशिष्ट है कि सामान्य है? सामान्य है। अब कैसे है ये तो समझने वाली चीज है। अब देखो किसका नाम आया? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का जन्म देखिएगा, इनका जन्म कब हुआ? जन्म 1017 ईस्वी में। कहां पर हुआ? पेरम्बदूर। पेरम्बदूर, और कहां पर हुआ? तमिलनाडु। बताओ, अपोजिट साइड में आ गई, इधर केरल और इधर तमिलनाडु। रामानुजाचार्य का जन्म हुआ 1017 ईस्वी में पेरम्बदूर। कहां पर? तमिलनाडु में। इन्हें किसका अवतार? रामानुज, राम धन अनुज। बताओ, इन्हें लक्ष्मण का अथवा शेषनाग का अवतार माना जाता है। का अवतार माना जाता है। इन्हें लक्ष्मण अथवा शेषनाग का अवतार। बताओ, शेषनाग का अवतार कौन था? लक्ष्मण।
और बताओ लक्ष्मण के अवतार कौन थे? रामानुज। ठीक है, इसलिए लक्ष्मण का अथवा शेषनाग का अवतार माना जाता है किसको? रामानुजाचार्य को। देखिए रामानुजाचार्य की अगर हम बात करें तो इनके गुरु का नाम क्या था? रामानुजाचार्य ने शैव दार्शनिक कौन? यमुनाचार्य। किससे? यमुनाचार्य। यमुनाचार्य से शिक्षा प्राप्त की। लेकिन इस क्रम को समझने से पहले मैं आपको सबसे पहले इनके गुरुओं की परंपरा में लेके चलता हूं। देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो रामानुजाचार्य ने सबसे पहले शैव उपासक, किससे? शैव उपासक कौन आते? यादव प्रकाश। शैव उपासक यादव प्रकाश से शिक्षा ग्रहण की, लेकिन मतभेद हो गया। क्या हो गया? मतभेद हो गया। मतभेद किस बात को लेकर हुआ? मान लीजिए विचार है, नहीं मिला मतभेद, भाई ठीक है तू फ्री मैं फ्री। इन्होंने भगवान की आंखों की उपमा जो है वह बंदर के अंगों से दी। भगवान की आंखों की उपमा जब दी तो किससे दी? आप उपमा दोगे तो अच्छी उपमा दोगे ना। कोई अगर सुंदर लग रहा है, अब आप उससे कहें कि जो लाल मुंह के बंदर जैसी इसकी सूरत है, क्या सुंदर है, तो बताओ अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तुलना किससे करिए? चांद से करिए। अब जैसे तुलना भगवान आराध्य की आप उपमा ऐसे दे रहे हो, तो बताओ व्याख्या गलत की तो इनके समझ में आए ये गुरु बनने लायक नहीं है। नहीं बिल्कुल सही है, ये गुरु बनने लायक नहीं है। इसलिए इन्होंने किसको छोड़ दिया? यादव प्रकाश को छोड़ दिया। किसको छोड़ के चले गए? यादव प्रकाश को छोड़ दिया। फिर ये पहुंचे किसके पास? यमुनाचार्य के पास। किसके पास? यमुनाचार्य के पास। और इनका एक कांचीपुरम नाम सुना हो आपने तमिलनाडु, वही इनका एक शिष्य था, मित्र था। कौन? कांचीपुरम। अपने शिष्य के कहने पर यूं कहा जाता है, निकालो देता जाएगा या बाद में बंटवा दूं? दे दो हाथ हाथ लिख। अब देखना, शैव उपासक कौन थे? यादव प्रकाश। यादव प्रकाश के विचारों से क्या हो गए? असहमत हो गए। असहमत होकर ये किसके पास गए? यमुनाचार्य के पास गए। और इन्होंने बाद में कांचीपुरम नामक एक गुरु से भी क्या प्राप्त की? तो बताओ ये किस किस के शिष्य हुए, या फिर किसके शिष्य हुए? और किससे हुए? कांची नामक विद्वान के भी क्या हुए? शिष्य हुए। ठीक है, यमुनाचार्य के पास जब ये पहुंचते तो उनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो यमुनाचार्य का एक शिष्य होता है महापूर्ण। बताओ उससे भी ये क्या प्राप्त करते हैं? शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहां नाम लिख देता हूं मैं, कौन से? महापूर्ण। अब देखो इन्होंने सबसे पहले प्रश्न बनता है कि रामानुजाचार्य ने सबसे पहले किससे शिक्षा प्राप्त की? यादव प्रकाश से। फिर किससे प्राप्त की? फिर उनके शिष्य महापूर्ण से भी शिक्षा प्राप्त की। और किससे भी प्राप्त की? कांची से भी शिक्षा प्राप्त की, जिन्हें कांचीपुरम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कांचीपुरम। बताओ यहाँ क्या है? महापूर्ण। वहां विशेषता थी, शिक्षा प्राप्त की और अपने मत का प्रचार प्रसार किया। इसी समय जो मत प्रचलित था वो था कौन सा? विशिष्ट अद्वैतवाद। वापस देखिए, रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ? 1017 ईस्वी पेरम्बदूर तमिलनाडु में। इनको लक्ष्मण का और शेषनाग का अवतार माना जाता है। इनके प्रथम गुरु कौन थे? शैव उपासक कौन? यादव प्रकाश। फिर उन्होंने यमुनाचार्य और उनके शिष्य महापूर्ण से शिक्षा प्राप्त की। फिर कांची और कांचीपुरम से भी इनकी क्या प्राप्ति की? शिक्षा प्राप्ति की। अब इसके बाद में आगे चलते, रामानुजाचार्य कौन थे यह भी समझिएगा। रामानुजाचार्य जो हुए वो किसकी परंपरा में हुए? आलवारों की परंपरा में हुए। किसकी परंपरा में? आलवार। अब आलवार कौन थे थोड़ा सा यहां समझते हैं। बताइए कौन सा भारत है? दक्षिण भारत। अगर हम देखें तो यह है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कहां पर? केरल में। कहां पर? तमिलनाडु। मतलब दक्षिण भारत में एक तो होते नयमार। बताओ शिव की उपासना करने वाले क्या कहलाते हैं? और विष्णु की उपासना करने वाले आलवार हुए। इन आलवारों का समय कौन सी शताब्दी माना जाता है? 7वीं 8वीं शताब्दी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा लिखते हैं कि आलवारों का समय 7वीं से 9वीं शताब्दी था। आलवार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समझना। आलवार का शाब्दिक अर्थ लीन रहना।
आलवार का शाब्दिक अर्थ क्या है? लीन रहना। किसमें लीन रहना? ईश्वर भक्ति में लीन रहने वाले क्या कहलाते हैं? आलवार कहलाते हैं। आलवारों का संबंध दक्षिण भारत से है, केरल से है और तमिलनाडु से है। अब देखिए, इन्हीं आलवारों की समस्त वाणियों का संकलन श्री रंगनाथ मुनि ने किया। किसने किया? श्री रंगनाथ मुनि ने किया, जिनका समय 824 ईस्वी है। जिनका जन्म समय क्या है? 824 ईस्वी। मतलब कौन सी शताब्दी आ गई? 9वीं शताब्दी। दक्षिण भारत में आलवार कौन थे? समझे, आलवार होते जो भक्ति में लीन रहते थे। आलवार किसे कहा गया? दक्षिण भारत में विष्णु के अवतार की उपासना करने वाले क्या कहलाते हैं? आलवार। इन आलवारों की संख्या कितनी थी? 12 थी। इनके नाम कौन सी भाषा में मिलते हैं? तमिल भाषा में। इसको मैं अलग से पढ़ाऊं पहले आचार्य। अब इन्हीं आलवारों की समस्त वाणियों का संकलन ये गाते थे। उनका संकलन किसने किया? श्री रंगनाथ मुनि ने। बहुत से लोग संक्षिप्त में इनको क्या बोल देते हैं? नाथ मुनि कर बोल देते हैं। और रचना संक प्रबंधम, इनकी जो वाणियां संकलित है वो किसमें है? प्रबंधम नामक। तो आलवारों की समस्त वाणियों का संकलन किसमें है? प्रबंधन में है। अब देखिए, रंगनाथ मुनि हुए। रंगनाथ मुनि के बाद यामुनाचार्य हुए और फिर कौन हुए? रामानुजाचार्य हुए। रामानुजाचार्य। अब यहां से परंपरा को अगर आप देखेंगे तो इसी परंपरा में 1017 में जाकर कौन पैदा हुए? रामानुजाचार्य पैदा हुए। ठीक है, रामानुजाचार्य होते हैं जिनका दार्शनिक मत किस नाम से जाना जाता है? जिनका दार्शनिक मत जाना जाता है विशिष्ट अद्वैतवाद के नाम से। क्या नाम दिया गया? विशिष्ट अद्वैतवाद। शंकराचार्य के मत का खंडन करने वाले पहले आचार्य कौन है? भक्ति का पहला आचार्य किसे माना जाएगा? क्यों माना जाएगा भक्ति का पहला आचार्य? तो समझेगा, आत्मा और परमात्मा एक है, ये शंकराचार्य ने कहा, तो भक्ति का स्थान क्या हो गया? लेकिन इन्होंने अंतर बताया किसका? विशिष्टता का। इसका संधि विच्छेद करे तो बताओ शब्द क्या बनेगा? विशिष्ट धन। विशिष्ट धन अद्वैतवाद। विशिष्ट है और आत्मा और परमात्मा का, जो आत्मा और परमात्मा है एक तो है, लेकिन अंतर किसका है? विशिष्टता का है। अब देखिए क्या मत आता है, इस शब्द को समझेगा। एक शब्द लिखते हैं चित्त। क्या लिखते हैं? चित्त। और एक शब्द है अचित। चित्त और क्या है? अचित है। चित्त का मतलब क्या है? जीव है। अचित का मतलब क्या है? जगत है। दो शब्द समझना, चित्त अचित, यह शब्द हो गया। अब चित्त और जीव और जगत भी सत्य है, दोनों ही, लेकिन इन दोनों पर नियंत्रण करने वाला कौन है? इन दोनों पर नियंत्रण करने वाला कौन है? ईश्वर है और क्या है? ब्रह्म है। अब समझना, जैसे मान लीजिए शरीर है, यह तो ब्रह्म है, ठीक है, और ये क्या है? चित्त है और ये अचित है। ये जीव है और ये जगत है। अब बताए दोनों आत्मा और परमात्मा एक है। बताओ ये भी ईश्वर है, बताओ ये परमात्मा है, जीव क्या है? आत्मा है। एक तो है, लेकिन दोनों में अंतर किसका है? विशिष्ट का है। अब बताओ विशिष्ट का अंतर क्या है? समझिएगा, ये सर्वशक्तिमान है। कौन? ये सर्वशक्तिमान है और ये शक्ति हीन है, कमजोर है। अब बताओ एक बड़ा और एक छोटा जहां हुआ, बताओ वहां भक्ति होगी कौन से भाव की? कौन से भाव की भक्ति होगी? दास्य भाव की। तो बताइए रामानुजाचार्य ने जिस संप्रदाय की स्थापना की, जो दार्शनिक मत दिया, वो कौन सा था? विशिष्टाद्वैत। दार्शनिक मत तो ये था, और संप्रदाय की स्थापना की कौन सी? श्री संप्रदाय, जिसे श्री वैष्णव संप्रदाय का नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? श्री वैष्णव संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। अब समझे, यह सर्वशक्तिमान है, तो उदाहरण समझना आप, क्या है? जीव। ईश्वर ने ही, ईश्वर से ही कौन बना है? जीव बना है और जगत बना है। अब बताओ जो ईश्वर से बना, बताओ वह सत्य होगा कि असत्य होगा? सत्य होगा। मान लीजिए कोई सोना है, सोना है, उसमें से कण टूटा, तो बताओ वह भी कैसा होगा? सोने का। अब दोनों में क्या अंतर है समझना। शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। भगवान तो क्या है? सत्य है।
बताओ ब्रह्म सत्य है तो जीव भी सत्य है, लेकिन जगत क्या है? मिथ्या है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है समझना, कि ब्रह्म से ही दोनों निकले हैं। बताओ मैं अगर जिंदा हूं तो मेरे दोनों हाथ भी जिंदा रहेंगे, अगर मैं ही मर गया तो दोनों हाथ कभी नहीं चलेंगे। इन्होंने कहा अगर ईश्वर सत्य है तो बताओ जीव भी सत्य है और जगत भी। तो प्रश्न ऐसे आता है, किस आचार्य ने कहा कि जगत असत्य है और जीव सत्य है? शंकराचार्य ने। बताओ इन्होंने क्या कहा? ब्रह्म भी सत्य है और जीव और जगत भी सत्य है। फिर अंतर क्या है? अब बताओ, एक तो कण, ये सोना था, सोने का टुकड़ा था और उसमें से क्या निकला? कण निकला। तो बताओ सर्वशक्तिमान तो वो सोने का टुकड़ा और जो कण निकला बताओ वो ये है। अब ये क्या चाहता है? जीव अलग हो गया, अलग होते ही बताओ वो क्या चाहता है? जैसे एक बाप से बेटा बिछड़ जाता है, उसे प्राप्त करने के लिए क्या करता है? प्रयास। अब ये प्राप्ति कैसे होगा? तो हमने कहा था ईश्वर प्राप्ति के 4 मार्ग बताए। 4 मार्ग में से अंतिम मार्ग कौन सा है? भक्ति है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है, बताओ यहाँ कौन सी भक्ति? दास्य भक्ति। और फिर क्या कहा गया? राम सो बड़ो कौन है, मोसो कौन छोटो, और राम सो कौन खरो है, मोसो कौन खोटो। तो बताओ भक्ति कौन से भाव की है? दास्य भाव की। इस कॉन्सेप्ट को और आगे समझते अभी मैं बात करूंगा यहाँ पर। अब देखना कौन हुए? रामानुजा हो गए। रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में कौन हुए? राघवानंद। राघवानंद की शिष्य परंपरा में कौन हुए? रामानंद। रामानंद के शिष्य भी कितने हुए? 12। अब समझना राम भक्ति। रामानंद के 12 शिष्यों में एक तो हुए अनंतानंद। कौन हुए? अनंतानंद हुए। रामानंद के 12 शिष्यों में कबीर हुए और रामानंद के 12 नरहरि दास हुए। नरहरि दास के शिष्य कौन हुए? तुलसीदास। और कबीर का कोई? अनंतानंद के शिष्य कौन हुए? कृष्णदास पैहारी। और कृष्णदास पैहारी के शिष्य अग्रदास और अग्रदास के शिष्य नाभादास। अब समझेगा, ये 10वीं 1017 में हुए और इनका समय लगभग क्या माना जाता है? 1400। रामानंद के शिष्य 12 हुए, जो 3 हमारे बड़े महत्व के हैं। अनंतानंद हुए। अनंतानंद के शिष्य कौन हुए? कृष्णदास पैहारी। याद करें, गलता जी जयपुर, याद आया? रामानंदी संप्रदाय, ठीक है। इनके शिष्य कौन हुए? अग्रदास। अग्रदास ने क्या लिखा? अच्छा छोड़ो इसको। अग्रदास ने किस भगवान की उपासना की? राम की। अग्र ने, बताओ परंपराएं राम से चल रही है। अब समझना, कबीर ने किसकी बात की और तुलसी ने किसकी बात की? राम की। अब बताओ, तीनों ने राम की बात की, लेकिन तीनों के ही राम अलग अलग ढंग के हैं। अपने अपने राम, अपने अपने राम। सुना है? नहीं सुना? कुमार विश्वास की श्री चली थी, अपने अपने राम। कभी फुर्सत में सुनेंगे तो आंखों में आंसू आ जाते। यहाँ पर नरहरि दास तुलसी कबीर के राम। और तो अब देखें क्या अंतर है इन दोनों को। अगर हम देखें, तुलसी के राम कैसे हैं? सगुण साकार है। तुलसी के राम कैसे हैं? सगुण है और साकार है, जो प्रत्यक्ष दिखते हैं। यहाँ तुलसी की भक्ति कौन से भाव की है? दास्य भाव की। दास्य भाव की भक्ति क्यों है? क्योंकि विशिष्टाद्वैतवाद। क्यों है? क्योंकि बताओ ये सर्वशक्तिमान है, ये आग का दरिया है तो ये बूंद है, ये सागर है तो बताओ ये बूंद है। यहाँ पर हमने कहा, इसलिए ये इसको प्राप्त करने के लिए क्या करता है? भक्ति। एक बड़ा है और एक छोटा है, तो बताओ भक्ति कौन से भाव की होगी? इससे विचारधारा का प्रभाव किस पर पड़ा? तुलसीदास की भक्ति कौन से भाव की? जब तो विनय पत्रिका लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विनय। बताओ, छोटा बड़े से जब निवेदन करता है तो विनय कहलाता है। हम प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को लिखते थे तो क्या लिखते थे? सविनय निवेदन है, यह लिखा जाता था। अब आ जाओ, किसके राम? कबीर। कबीर भी राम की बात करते हैं। दशरथ सुत तिहो लोक बताना, राम नाम का मरम आना। बताओ, राम नाम की लूट है, लूट सके तो बताओ कौन कहते हैं? कबीर। अब कबीर का राम कैसा है? सगुण साकार के निर्गुण निराकार। कबीर का राम निर्गुण निराकार है। क्या लिखते हैं कबीरदास? दुल्हनी गाओ मंगलाचार, घर आए राजा राम बरतार। बताओ, वो राजा राम सगुण साकार है कि निर्गुण निराकार है? तो बताओ, वहां भी राम है, यहाँ भी राम है। वहां का राम सगुण साकार है, यहाँ का राम। यहाँ तुलसी ने किसको महत्व दिया?
यहाँ कबीर ने राम नाम को, राम से बड़ा है राम का नाम, राम से बड़ा है। और इस बात को तो कहीं ना कहीं तुलसी भी स्वीकार करके निकल गए, क्योंकि तुलसी क्या थे, समन्वय की विराट चेष्टा लेकर चलते हैं। तुलसीदास को जब रामचरितमानस हम पढ़ेंगे तो उसमें देखें निर्गुण और सगुण दोनों को साथ में लेके चलते हैं। अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, उभय हरऊ भव संभव खेदा। अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, राम से बड़ा है राम का नाम। रामचरितमानस में प्रसंग आता है, समुद्र बंधन का कार्य चल रहा है, राम सेतु तैयार किया जा रहा है, हनुमान और वानर सेना क्या कर रहे, राम लिख रहे और पत्थर डाल रहे, और पत्थर क्या हो रहे हैं, भगवान राम निरीक्षण करने गए, भाई सेतु कितना बना नहीं बना। जब निरीक्षण करने जाते तो वह भी क्या हाथ लगाना चाहते कि मैं भी पत्थर डाल देता हूं। अब राम ने सोचा मैं तो खुद साक्षात राम हूं, मुझे राम लिखने की आवश्यकता कहाँ है। भगवान ने पत्थर फेंका बिना राम लिखे, वो डूब गया। तो राम से बड़ा है, लेकिन राम के हाथ से पत्थर डूब गया, ये तो मामला गड़बड़ हो जाता, फिर तो हनुमान जी में अहम आ जाता। तो मैं राम लिख रहा हूं, बिना राम के ही काम हो रहा है, राम नाम से काम हो रहा है, तो राम कौन पूजेगा। फिर उन्होंने क्या किया, तुलसीदास ने बड़ी बात संभाली वहां पर कि जो राम के हाथ से छूट जाता है, जो राम के हाथ से छूट जाता है, या जो राम का हाथ क्या कर देता है, छोड़ देता है, वो संसार रूपी सागर में, इसलिए या तो राम को पकड़े रखो या फिर राम नाम को पकड़े, क्योंकि बिगड़ने थोड़ी दोगे आप। और तैरते हैं, वो साइंटिफिक उसका रीजन भी है, वैज्ञानिक तरीके आपने देखा बहुत सारे, लेकिन अपन तो ये मानते हैं धर्म में एक चीज कही जाती है, धर्म में तर्क का स्थान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म ने कह दिया वहां कुछ तो होगा, लेकिन अपन तो धर्म मानते हैं, राम नाम लिखा और तैर गए। अब चलते हैं, तो बताओ तुलसी कबीर का राम कैसा था, निर्गुण निराकार। कबीर ने राम को महत्व दिया कि राम नाम। जब आप कभी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, हाँ भाई हो जाएगा काम, आ जाना ठीक। हाँ मैं करता हूँ अभी क्लास में से, है ना। हाँ अब देखिएगा, तो वहां पर प्रश्न कैसे आते थे, जब नेट का पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है या कभी पेपर डिस्क्रिप्टिव हुआ तो वहां एक प्रश्न बनता है, तुलसी के राम में और कबीर के राम में क्या अंतर था, स्पष्ट कीजिए। ऐसे प्रश्न आते, दो राम तो हो गए, तीसरे राम हो रहे, फिर बाकी सबके है अपने अपने राम हैं। किसी से पहले पूछा जाता था ये कौन है, कि राम जी है, अपने अपने। आज भी राहत के, महंगाई राहत के चल रहे हैं, वहां जब पति का नाम पूछा जाता है कौन है, तो कह देती है ये मेरे राम जी हैं। आज भी पति का नाम नहीं लिया जाता, तो क्या बोला, वो नहीं बोलती तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आपके पति का नाम क्या है, टप्पू के पापा गड़ा, ठीक है, बड़े नाम। अब आगे बढ़ते हैं, अनंतानंद। बताओ राम कैसे हैं, देखिए बताओ, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, वो मर्यादा कभी नहीं तोड़ते हैं। लेकिन क्या हुआ, इस समय प्रचलन था कृष्ण काव्य धारा का, तुलसी बाद में हुए और सूरदास पहले हुए। पढ़ने का क्रम थोड़ा उल्टा रहता है, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने इतिहास अलग ढंग से लिख, तुलसी पहले हुए कि सूरदास पहले हुए और तुलसीदास बाद में हुए। रूप कौन सा सुंदर था, तुलसी का कि सूरदास का। सूरदास ने कृष्ण का वर्णन किया, कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया, कृष्ण का श्रृंगारिक वर्णन किया। अब जहां श्रृंगार चल रहा वहां भक्ति हो, एक तरफ डीजे सॉन्ग चल रहा है और एक तरफ राधे कृष्ण हरे कृष्ण चल रहा हो, तो लोग डीजे ही जाएंगे। अब श्री कृष्ण का रूप जब गुणगान हो रहा था सूरदास और अष्ट सखाओं के द्वारा, तो फिर स्थिति किसके साथ आई, तुलसी के साथ। तुलसी ने तो श्री कृष्ण की तरह श्री राम का श्रृंगारिक वर्णन नहीं किया, लेकिन जो दूसरे अनुयायी थे, कौन, अग्रदास, और अग्रदास ने श्री राम का कौन सा वर्णन किया, तो श्री राम का श्रृंगारिक वर्णन करने वाला पहला राम भक्त कवि कौन था, अग्रदास। और अग्रदास ने कौन से संप्रदाय की स्थापना, रसिक संप्रदाय की। कौन से संप्रदाय की, रसिक संप्रदाय की स्थापना की। तो हम थोड़ा पीछे समझ रहे थे,
तो बताओ रामानुजाचार्य शिष्य कौन हुए? शिष्य कौन? रामानंद। रामानंद के कितने शिष्य हुए? 12। 12 के नाम हम याद करेंगे, उसमें कौन आया? अनंतानंद, कबीर और नर। अब बताओ यहां तक समझ में आ जाएगा। अब आपसे पूछा जाए, बताओ तुलसीदास पर कौन से दार्शनिक मत का प्रभाव था? अद्वैतवाद की विशिष्ट अद्वैतवाद? विशिष्ट अद्वैतवाद में कौन से भाव की भक्ति की जाती है? एक सर्वशक्तिमान है, कम शक्ति वाला है, उसे सर्वशक्तिमान का सानिध्य चाहने के लिए उसकी क्या करता है? भक्ति करता है यहां पर। और भक्ति कौन से भाव की? दास्य भाव। ठीक, तो बताओ कौन सा वाद आया? विशिष्ट अद्वैतवाद। अब देखिएगा यहां पर 2 मत आ रहे हैं। कौन है? एक ईश्वर है और एक कौन है? जीव और जगत है। तो बताओ सर्वशक्तिमान ये है। अब बताइए ये क्या है? सामान्य है और ये क्या है? विशिष्ट है। अब दोनों में समझना, आप ये लाइन समझने वाली बात है। सामान्य और विशिष्ट क्या है? एक नियम होता है। क्या होता है? नियम। मैंने कहा जहां 2 समान स्वर मिलेंगे वहां दीर्घ संधि होगी। बताओ ये एक सामान्य नियम है। अब बताओ इसके 50 क्या हो सकते हैं? बताओ वो उदाहरण किसमें समाहित है? बताओ, मैंने एक लिखवाया आपको, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक उदाहरण लिखवाया संस्कृत में, अक स वर्ण दिग्य। जहां समान स्वर मिलते हैं, जहां समान स्वर मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं, बताओ वहां कौन सी संधि होती है? दीर्घ। अब बताओ ये तो इतना सा नियम है, लेकिन इस पर बताओ 10 उदाहरण लिखे जा सकते हैं कि 100 लिखे जा सकते हैं? 100। तो बताओ ये किसके अंदर? उदाहरण नियम में समाहित है कि नियम उदाहरणों में समाहित है? उदाहरण नियम में समाहित है। तो बताओ जीव और जगत किसमें समाहित है? इसलिए नियम हमेशा क्या होता है? सामान्य होता है। अब मैं उदाहरण से एक बताओ, आप कोई भी धातु क्रिया पढ़ रहे थे, मैंने कहा एक धातु से कई आभूषण। बताओ जो धातु आप लेके आए, सोना लेकर आए, मान लीजिए जितना सा है 50 ग्राम 10 ग्राम, जो बताओ वो जब तक है जब तक वो क्या है? सामान्य है, वो पहना नहीं जा सकता। लेकिन जैसे उसके आभूषण बने, बताओ वो विशिष्ट हो गया। बने किससे? सोने से। वैसे हम किससे बने? ईश्वर से। वह सामान्य और हम क्या है? विशिष्ट है। लगता उल्टा है। लगता क्या है? विशिष्ट की परिभाषा क्या है? आज जितने भी हमें पढ़ाते हैं सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य, सब रटाते, रट लेना, समझाने का प्रयास कोई नहीं करता है। तो बताओ विशिष्ट क्या होता है? बताओ विशेष वह है जो इतने में से अलग हो गया। बताओ हम यहाँ जितने भी बैठे हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। बताओ हम रंग, रूप, आकार, प्रकार, अभिवृत्ति, अभिरुचि से एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? लेकिन सबके अंदर प्राण तत्व तो बताओ हमारे अंदर जो कॉमन है वो क्या है? कॉमन, सामान्य। कॉमन का मतलब ही सामान्य होता है। और जो अलग अलग है विशिष्ट है। अब किसी के रंग अलग, किसी का रूप अलग, किसी का आकार पर, जो सब में अलग अलग होता जाए, बताओ वो क्या है? लेकिन अगर कहा जाए किसी के कांटा चुभेगा तो दर्द सबको होना है। इसलिए प्राण तत्व तो सबके अंदर विद्यमान है, वह एक ही है, बस उसके अंश सबके अंदर क्या है? विद्यमान है। अब मान लो वह तो पूरा है और हमारे अंदर अंश है, हम उसे वापस प्राप्त करना चाहते हैं, तो बताओ किससे प्राप्त होगा? भक्ति से प्राप्त होगा। तो किसका नाम आया? रामानुजाचार्य। अब रामानुजाचार्य ने प्रस्थान त्रय पर क्या लिखे? भाष्य लिखे। प्रस्थान त्रय पर क्या लिखे? भाष्य लिखे। और भाष्य में अगर हम बात करें तो इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना? श्री संप्रदाय। इसलिए इन्होंने जो भाष्य लिखा उसका नाम क्या था? श्री भाष्य लिखा। क्या लिखा? श्री भाष्य। श्री संप्रदाय और कौन सा भाष्य हो जाएगा? श्री भाष्य लिखा। अब बताना अंत में एक उदाहरण। बताओ ये पूरा शरीर सामान्य है और बताओ इसके अंग विशेष। तो ईश्वर एक ये सामान्य है और उसके अंग क्या है? विशेष है। ठीक है, तो बताओ यहां पर हम बात करें तो विशिष्ट और सामान्य, ईश्वर सामान्य है और उसकी जीव और जगत क्या है? अब देखिए एक सूत्र दिया गया, इस सूत्र में तत्वमसि। एक सूत्र है इसमें, कौन से? विशिष्टाद्वैत। तत्त्वम असि। एक सूत्र दिया गया, क्या कहा गया? तत्वम असि। तत्व त्वम असि। बताओ इसका मतलब है, असि का मतलब सेवक, तत् यानी उनका, त्वम यानी तू। तू
उनका सेवक है। तो उनका क्या है, ये सूत्र आता है, सूत्र की व्याख्या यहां पर है। अब बताओ, तो उनका क्या है, सेवक है। उनका किसका, और जहां सेवक है, सेवक सेव्य भाव बिनु, कहा जाता है ना, सेवक और सेव्य भाव के बिना इस संसार से पार नहीं हो जा सकता। तो बताओ हम लोग क्या है, सेवक है, और जिसकी सेवा की जाएगी बताओ वह सेव्य है, अर्थात दास और भक्त का संबंध यहाँ पर पाया जाता है। ठीक, तो वापस देखिएगा, शंकराचार्य के मत का खंडन करने वाले पहले आचार्य कौन है, भक्ति का पहला आचार्य भी किसे माना जाएगा, रामानुजाचार्य। अब समझना, शंकराचार्य ने क्या कहा, आत्मा और परमात्मा, ठीक है, इनके मत में क्या अंतर है, आत्मा और परमात्मा एक तो है, लेकिन दोनों की शक्तियों में क्या है, अंतर है। बताओ अंतर कैसे है, वह बड़ा है और हम छोटे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ईश्वर से जो भी चीज बनेगी बताओ वो क्या होगी, सत्य। इसलिए जगत भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है और जीव भी क्या है, बताओ, तीनों ही सत्य है, लेकिन अंतर शक्ति का है। सत्य तो तीनों ही है, लेकिन अंतर किसका है, किससे कौन उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म से ही जीव और जगत। इसलिए चिताचित बोला जाता है, चित यानी जीव और अचित यानी जगत। मैं लिखवा दूंगा ये सारी चीजें, है ना। अब लिखिएगा, दूसरा मत आता है किसका, रामानुजाचार्य का। लिखेगा, जन्म 1017 ईस्वी, जन्म 1017 ईस्वी, जन्म 1017 ईस्वी पेरम्बदूर, जन्म 1017 ईस्वी पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ। जन्म 1017 ईस्वी पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ। जन्म 1017 ईस्वी पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ, पूर्णविराम। नीचे लिखिएगा, इन्हें लक्ष्मण का अथवा शेषनाग का अवतार माना जाता है। इन्हें लक्ष्मण का अथवा शेषनाग का अवतार माना जाता है। इन्हें लक्ष्मण का अथवा शेषनाग का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का अथवा शेषनाग का अवतार माना जाता है, पूर्ण विराम। नीचे लिखिएगा, इन्होंने सबसे पहले शिव उपासक यादव प्रकाश से, शिव उपासक यादव प्रकाश से शिव उपासक यादव प्रकाश से शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त की, लेकिन इसी लाइन में आगे लिखना, रामानुजाचार्य ने सबसे पहले शिव उपासक यादव प्रकाश से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनसे संतुष्ट न होने पर, लेकिन उनसे संतुष्ट न होने पर, उनसे संतुष्ट न होने पर यमुनाचार्य, यमुनाचार्य महापूर्ण, यमुनाचार्य कोमा महापूर्ण, यमुनाचार्य यमुनाधन आचार्य। बहुत सी जगह यमुनाचार्य भी मिल जाए तो बात एक ही। यमुनाचार्य, यमुनाचार्य के शिष्य कौन हुए थे, महापूर्ण कोमा कांचीपूर्ण, कांचीपूर्ण आदि से शिक्षा प्राप्त की।
देखिए क्या था इसमें, मैं बता देता हूं। सबसे पहले शिक्षा किससे प्राप्त की? संतुष्ट नहीं हुए, छोड़ के चले गए। किसके पास पहुंचे? यमुना। उनका देहावसान हो जाता है तो किससे ज्ञान प्राप्त करते हैं? महापूर्ण। और फिर अन्य में नाम आता है किसका? कांचीपूर्ण। इन सब में जो प्रधान माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? यमुनाचार्य को आप रेखांकित कर लीजिए। नीचे लिखिएगा, शंकराचार्य के अद्वैतवाद मत का, नीचे लिखिएगा, शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करने वाले, शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करने वाले, शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करने वाले शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करने वाले पहले आचार्य रामानुजाचार्य थे। रामानुजाचार्य थे। रामानुजाचार्य थे। शंकराचार्य के मत का खंडन करने वाले पहले आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य थे। नीचे लिखिएगा, इनका दार्शनिक मत, इनका दार्शनिक मत, इनका दार्शनिक मत विशिष्ट अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। इनका दार्शनिक मत विशिष्ट अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। इनका दार्शनिक मत विशिष्ट अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। इनका दार्शनिक मत विशिष्ट अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। दार्शनिक मत किस नाम से जाना जाता है? विशिष्ट अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है, जिसका तात्पर्य है, जिसका तात्पर्य है, जिसका तात्पर्य है आत्मा और परमात्मा एक तो है, जिसका तात्पर्य है आत्मा और परमात्मा एक तो है, जिसका तात्पर्य है आत्मा और परमात्मा एक तो है, लेकिन विशिष्टता का अंतर है। किसका अंतर है? विशिष्टता का अंतर है। अब ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिखा? ब्रह्म है। बताओ ये ब्रह्म है, इस ब्रह्म से ही कौन निकले हैं? बताओ, जीव। अब जीव को क्या कहा जाता है? चित्त। जीव को क्या कहा जाता है? चित्त बराबर क्या हो जाएगा? जीव। बताओ ये तो ये हो गया। और बताओ अचित बराबर क्या है? जगत है। अब समझना, यो समझना, ये शरीर है, ये दोनों इसके क्या है? अंग है। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर क्या है? ब्रह्म भी सत्य, जीव भी सत्य और जगत भी सत्य है। असत्य हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ईश्वर से जो निकला, ईश्वर से जो बना, ईश्वर के जो अंग है। बताओ ईश्वर सत्य तो उससे बनने वाली चीज भी सत्य होगी, तो ब्रह्म सत्य। तो बताओ ये ब्रह्म भी क्या है? सत्य है। बताओ जीव भी क्या है? सत्य है। अब बताओ ये भी क्या है? सत्य है। एक चीज तो ये स्पष्ट हुई, ठीक है ना? अब दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों, ये क्या है? प्रधान है, और ये क्या है? अप्रधान है। अलग ढंग से समझना आप। बताओ अप्रधान क्यों कहा गया? बताओ जो आश्रित है वह अप्रधान होगा, और जिस पर आश्रित है बताओ वह क्या होगा? अब एक शब्द पूछता हूं, थोड़ा पीछे चलता हूं। बताओ एक शब्द लिखा हमने, काली मिर्च। आप सोच रहे होंगे क्या बीच में आ गया? बताओ कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा। किसकी विशेषता बताई? मिर्च की। ये काली भी हो सकती है, ये लाल भी हो सकती है, ये हरी भी हो सकती है। बताओ प्रधानता किसकी है?
बताओ इसमें विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है? बताओ ये क्या है और ये क्या है? अब मैं एक शब्द पूछता हूं, समझ में आया हो तो उत्तर देना। बताओ परमात्मा क्या है? विशेषण है कि विशेष्य है? विशेष्य परमात्मा, ये तो इसके लिए बने हैं, इसलिए ये प्रधान है। और ये क्या है? विशेष्य है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अगर शब्द फिर समझना, हम समास पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना, पहला पद प्रधान द्वितीय। कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वितीय पद प्रधान। ये तो विशेषण तो बदल जाएंगे लेकिन ये नहीं बदलेगा। ये बदल सकते हैं लेकिन ये नहीं बदलेगा। इसलिए पहली चीज ध्यान रखना, ब्रह्म क्या है? सत्य है। जीव क्या है? सत्य है। जगत क्या है? सत्य है। बताओ जो परमात्मा है वो क्या है? प्रधान है। और जो जीव प्रधान है, बताओ ये विशेष्य है और ये क्या है? अब आप सोच रहे सर प्रश्न कैसे बनते होंगे? बड़ा अटपटा सा कार्यक्रम है, बड़ा अटपटा सा प्रश्न दिया जाता है। ये बहुत फर्स्ट ग्रेड में ही पूछे जाने वाले हैं, लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा हुआ। जो फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आने थे वो तो सेकंड ग्रेड में आए, जो सेकंड ग्रेड में आने थे वह फर्स्ट ग्रेड में आए। दोनों में बड़ा अंतर था। सेकंड ग्रेड वाला पेपर ही फर्स्ट ग्रेड जैसा लगता है। अब क्या होता है, कथन दिए जाते हैं और कौन सा कथन सत्य और कौन सा कथन असत्य है। ठीक, अब देखिए यहाँ तीनों ही सत्य है, लेकिन अंतर किस बात का है? ये सर्वशक्तिमान है और ये इस पर क्या है? आश्रित है। ये सर्वशक्तिमान है और ये आश्रित है। अब ये दोनों की, अब ये तो प्राप्त करने से रहा, बताओ ये इसे प्राप्त करना चाहता है। अब बताओ प्राप्त कैसे करेगा? भक्ति से। और भक्ति कौन सी है? दास्य भाव की। कौन से भाव की भक्ति है? दार्शनिक भाव की भक्ति। इसको तो ऐसे कैसे लिखे? क्या लाइन लिखी हमने? जिसका तात्पर्य है आत्मा और परमात्मा तो एक है लेकिन विशिष्टता का अंतर है। अब लिखिएगा, ब्रह्म सत्य है। मैं जो बोलूंगा ना वो आप घर जाके भूल जाएंगे, लिखने में वो चीज, इससे क्या रहेगा? याद रहेगा। ब्रह्म सत्य है। ऐसे बना लीजिए। हेलो, उनको चार्ज। अब देखिएगा, अब यहां पर एक चीज आती है। शंकराचार्य के दार्शनिक मत में भक्ति गौण थी क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक थे। यहाँ अंतरीय प्रधान है और ये
जहां गैप हुआ बड़े और छोटे का बताओ, वहां भक्ति हो गई। तो भक्ति का पहला आचार्य किसे माना जाएगा? रामानुजाचार्य को। नीचे लिखेगा रामानुजाचार्य के दार्शनिक मत में, नीचे लिखिएगा रामानुजाचार्य के दार्शनिक मत में रामानुजाचार्य के दार्शनिक मत में ब्रह्म सत्य है। रामानुजाचार्य के दार्शनिक मत में ब्रह्म सत्य है और सर्वशक्तिमान है। ब्रह्म सत्य है और सर्वशक्तिमान है तथा जीव उसके अधीन है। तथा जीव उसके अधीन है। जीव उसके क्या है? अधीन है। बताओ, एक शक्तिमान है और एक कम शक्ति वाला है, जीव उसके अधीन है। नीचे लिखिएगा यदि ब्रह्म, नीचे लिखिएगा यदि ब्रह्म सागर है, यदि ब्रह्म सागर है, यदि ब्रह्म सागर है तो जीव बूंद के समान है। अगर यदि ब्रह्म सागर है तो जीव किसके समान है? बूंद के समान है। अब बताओ, जीव क्या बनना चाहता है? ब्रह्म प्राप्त करना चाहता है। जीव जब ब्रह्म प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, तो वह क्या करता है? भक्ति। नीचे लिखिएगा जीव, नीचे लिखिएगा जीव ईश्वर प्राप्ति हेतु, जीव ईश्वर प्राप्ति हेतु, जीव ईश्वर प्राप्ति हेतु, जीव ईश्वर प्राप्ति हेतु अथवा मोक्ष प्राप्ति हेतु, अथवा मोक्ष प्राप्ति हेतु भक्ति करता है। मोक्ष प्राप्ति हेतु भक्ति करता है। भक्ति करता है। नीचे लिखिएगा इस दार्शनिक मत में, इस दार्शनिक मत में, इस दार्शनिक मत में दास्य भाव की भक्ति को महत्व दिया गया है। इस दार्शनिक मत में दास्य भाव की भक्ति को महत्व दिया गया है। इस दार्शनिक मत में दास्य भाव की भक्ति को महत्व दिया गया है। जिसका प्रभाव, जिसका प्रभाव, जिसका प्रभाव भक्ति कालीन राम भक्त कवि, जिसका प्रभाव भक्ति कालीन राम भक्त कवि, जिसका प्रभाव भक्ति कालीन राम भक्त कवि तुलसीदास पर भी देखने को मिलता है। तुलसीदास पर भी देखने को मिलता है। राम भक्त कवि तुलसीदास पर भी देखने को मिलता है। स्वयं तुलसीदास ने लिखा है, स्वयं तुलसीदास ने लिखा है राम सो बड़ो कौन है, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो कौन है, मोसो कौन खोटो।
लाइन से समझ में आ जाएगा। तुलसीदास जब दास से भाव की भक्ति करते हैं तो वो क्या कहते हैं, राम सो बड़ो कौन है, मोसो कौन छोटो, और राम सो खरो कौन है, शुद्ध कौन है, बताओ मोसो कौन खोटो। ठीक है, खोटा मतलब पापी व्यक्ति कौन है, बता। यहाँ पर दार्शनिक मत आया। ठीक, तो इस दार्शनिक मत का प्रभाव हमें भक्ति कालीन, तो बताओ शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव कबीर आदि संतों पर पड़ा। रामानुजाचार्य के दार्शनिक मत का प्रभाव किस पर पड़ा, तुलसीदास और राम भक्त कवियों पर। नीचे लिखेगा, इस दार्शनिक मत का निम्नांकित सूत्र है। इस दार्शनिक मत का निम्नांकित सूत्र है। इस दार्शनिक मत का निम्नांकित सूत्र है। लिखेगा तत्वम असि। इस दार्शनिक मत का निम्नांकित सूत्र है तत्वम असि। तत्वम असि। तत्वम असि। तीन शब्द हो जाएंगे, बताओ। पहला तत् त्वम असि, नीचे लिखेगा तत् त्वम असि। तत् यानी उनका, उनका कौन, ईश्वर का। त्वम यानी जीव, तू। असि यानी सेवक है। तत्वम असि, तत् यानी उनका, त्वम यानी तू, असि यानी सेवक है। तो उनका सेवक है। तो बताओ, एक सेवक है और एक सेव्य है, तो दास भाव की भक्ति हो जाएगी। नीचे लिखेगा, जिसको याद नहीं रहे तो उनका आगे आगे क्या लिख लेना, ईश्वर। याद नहीं रहे तो यहाँ लिख लेना ईश्वर यानी ब्रह्म, और तू यानी कौन, जीव, और सेवक, सेवा करना। नीचे लिखेगा, इस दार्शनिक मत में, इस दार्शनिक मत में दास्य भाव की भक्ति को प्रमुख माना गया है। इस दार्शनिक मत में दास्य भाव की भक्ति को प्रमुख माना गया है। नीचे लिखिएगा, भक्ति का पहला आचार्य, नीचे लिखिएगा, भक्ति का पहला आचार्य, भक्ति का पहला आचार्य रामानुजाचार्य को ही माना जाता है। भक्ति का पहला आचार्य रामानुजाचार्य को ही माना जाता है, क्योंकि शंकराचार्य के दार्शनिक मत में, क्योंकि शंकराचार्य के दार्शनिक मत में क्योंकि शंकराचार्य के दार्शनिक मत में भक्ति का स्थान, क्योंकि शंकराचार्य के दार्शनिक मत में भक्ति का स्थान गौण था, भक्ति का स्थान गौण था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की, श्री संप्रदाय की। कौन से संप्रदाय की स्थापना की, नीचे लिखिएगा, रामानुजाचार्य ने
श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। रामानुजाचार्य ने श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। श्री किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी। लक्ष्मी और विष्णु दोनों ही आ जाएंगे। श्री संप्रदाय की स्थापना की। नीचे लिखिएगा, इन्होंने प्रस्थान त्रय पर, बताओ, 3 ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, इन्होंने प्रस्थान त्रय पर श्री भाष्य लिखा। इन्होंने प्रस्थान त्रय पर श्री भाष्य लिखा। रचनाएं कौन सी है? श्री भाष्य भी आ जाएगा। बताओ, वेदांत, यहां पर है वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीप। श्री से तो श्री याद रह जाएगा, श्री भाष्य लिखा, क्यों? श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। वेदांत पर ही लिखा, वेदांत सार, वेदांत संग्रह और वेदांत दीप। अब जितना मैंने ये लाइन नहीं बोली, अब आप दोनों में उसके आधार पर उत्तर देंगे, हाँ ना में उत्तर देंगे आप इसको लिखने के बाद। इन दोनों में से शंकराचार्य का जो दार्शनिक मत था वो निर्गुण को महत्व देगा, और रामानुज जगह विशिष्ट अद्वैतवाद में सगुण को महत्व दिया जाए। बताओ कथन सही है कि गलत है? वहां आत्मा परमात्मा है कि तो अपने अंदर भगवान है, तो वहां तो निर्गुण निराकार है, और यहाँ कौन है? सगुण साकार है। ठीक, स्पष्ट है यहां तक? अंतिम लाइन लिखिएगा, शंकराचार्य ने निर्गुण, शंकराचार्य ने निर्गुण को महत्व दिया। निर्गुण को महत्व दिया, जबकि रामानुजाचार्य ने सगुण भक्ति को महत्व दिया। महत्व दिया। अब देखिएगा, बताओ, रामानुजाचार्य हुए, रामानुजाचार्य के शिष्य कौन हुए? राघवानंद। राघवानंद के शिष्य कौन हुए? ये परंपरा ऐसे के ऐसे ही चले। मैं दोबारा फिर भी लिखवाऊंगा, एक बार इसको पूरा ऐसे के ऐसे लिखिएगा। देखो कैसे है, पहले समझेगा विशेष ढंग से, फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। बताओ कौन हुए? रामानुजाचार्य। इससे पहले जब आलवार पढ़ाऊंगा तब ये दोबारा फिर लिखवाऊं। रामानुजाचार्य के शिष्य राघवानंद, राघवानंद के शिष्य राघवानंद, और यहां शिष्य हो गए कौन से? रामानंद। बताए रामानंद के कितने शिष्य हुए? 12। 12 में से हम 3 को यहाँ, चूंकि हमने ये काम आने हैं 3 में। बताओ पहले कौन आए? अनंतानंद, अनंतानंद। बताओ फिर कबीर, और बताए फिर बाबा नरहरि दास, बाबा नरहरि दास। और बाबा नरहरि दास के शिष्य कौन हुए? बाबा नरहरि दास के शिष्य हुए कौन से? तुलसीदास। अब तुलसीदास ने किसको महत्व दिया? सगुण राम को। यहाँ निर्गुण राम या राम नाम
ठीक है। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी, कृष्णदास पयहारी, बताओ नाथों से गद्दी छीन कर स्थापना की थी। कृष्णदास पयहारी के शिष्य अग्रदास और इनके शिष्य, और भक्तमाल लिखा था नाभादास ने, और भक्तमाल में 200 कवियों का परिचय दिया गया था। ये गुरु शिष्य परंपरा है, इसको ऐसे कैसे लिख ली। राम भक्ति धारा पढ़ेंगे उसमें काम आएगा ये। रामानुजाचार्य और बिल्कुल ऐसे कर। ठीक है यहां तक। अब देखो 3 चीजें, रामानुजाचार्य, राघवानंद, रामानंद। अब 2 चीजें होती है, जिससे मान लो अपने को केवल भक्ति गाली पढ़ना है तो अपन 2 भागों में बांटते हैं, निर्गुण सगुण, और वहां से शुरू हो जाता। अभी आप पढ़ते जाएंगे, देखना कितने सारे आचार्य किस तरह से चीजें आती है। अब पहली चीज बताओ, यहां पर अगर हम दें तुलसीदास के जो राम है, बताओ विष्णु के अवतारी कौन है? राम है। कौन सा अवतार माना जाता है विष्णु का? 8वां अवतार। 9वां अवतार कृष्ण का, और 10वां अवतार। अब देखिए यहां पर जो राम है, अब नीचे तीनों जगह राम लिखना बराबर में, नाभादास के नीचे भी लिखना राम, कोष्टक में लिखे राम, ठीक है। इसके कबीर के नीचे भी लिखे राम कोष्टक में, और बताओ इधर भी लिखे राम। अब बताओ तीनों राम की जो व्याख्या की गई, तीनों ने जो राम का गुणगान किया, बताओ एक ही स्वरूप में किया कि अलग अलग में? अलग अलग में। अब देखो अनंतानंद कृष्णदास पयहारी के, बताओ यहां कौन से राम आएंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम या श्रृंगारिक राम? राधा कृष्ण की तरह श्री राम का श्रृंगारिक वर्णन करने वाला पहला कवि अग्रदास। और संप्रदाय कौन सा? रसिक संप्रदाय। अब जैसे रसिक संप्रदाय आता है, नाम आता है, तो अपने को लगता है राम नहीं कृष्ण होंगे, इसलिए राम का भी श्रृंगारिक वर्णन किया गया। तो नीचे लिखिएगा राम, जहां लिखा आपने नीचे लिखिएगा श्रृंगारिक राम। इनके जो राम थे वो कौन से थे? श्रृंगारिक राम। यहां पर लिखिएगा नीचे, यहां राम लिखा आपने, इसके नीचे लिखिएगा श्रृंगारिक राम।
यहाँ जो राम है वो कौन से राम है? श्रृंगारिक राम है। कबीर के राम कौन से है? निर्गुण राम। इसमें लिखेगा, कबीर के नीचे लिखेगा निर्गुण राम, कबीर के नीचे लिखेगा निर्गुण राम। अब राम को महत्व दिया कबीर ने कि राम नाम को महत्व, तो इसी के नीचे लिखना, कबीर के नीचे राम नाम को महत्व, निर्गुण राम के नीचे लिखना राम नाम को महत्व, राम नाम को महत्व। किसको महत्व दिया गया? राम नाम को। और बताओ यहां आदर्श राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सगुण राम, तीनों शब्द लिखेगा। सगुण साकार राम मैं लिखवाता हूं। तीसरा तुलसीदास के नीचे लिखिएगा सगुण साकार राम, सगुण साकार राम लिख लिया। आदर्श राम, आदर्श राम, और फिर नीचे लिखिएगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कौन सा काल पढ़ रहे हैं हम? भक्ति काल। थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं आपको। बताओ रीति काल आएगा। रीति काल में राम काव्यधारा के दो कवि आएंगे, एक केशवदास, केशवदास ने रामचंद्रिका लिखी थी, और एक सेनापति। ठीक है, एक केशवदास और एक नाम आएंगे कौन से? सेनापति। फिर आ जाओ आधुनिक काल। आधुनिक काल में 3-4 कवि ऐसे जिन्होंने राम पर लिखा। एक रामचरित उपाध्याय ने महाकाव्य लिखा था, रामचरित चिंतामणि। ऐसे राम पर किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त ने। क्या लिखा था? साकेत। साकेत महाकाव्य में कौन है? साकेत अयोध्या है। अयोध्या का मतलब राम है। बताओ इसके बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का क्या आ जाएगा? राम की शक्ति पूजा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद वैदेही वनवास। तो जब हम इसको राम काव्यधारा पढ़ेंगे तो उसको केवल हम भक्ति काल में नहीं पढ़ेंगे, उस राम काव्यधारा को हम भक्ति काल से रीति काल और रीति काल से आधुनिक काल और आधुनिक काल में भी दो भागों में बांट देंगे। गद्य में किस किसने राम का चित्रण किया? बताओ ऐसे कौन से उपन्यास लिखे गए और ऐसे कौन से नाटक निबंध लिखे गए जिनमें राम का चित्रण किया गया? तो वहां दो भागों में तो पूरी एक राम काव्यधारा समझ में आ जाती है। लेकिन अभी तो हम दार्शनिक विचारधारा चला रहे हैं। ठीक, तो रामानुजाचार्य। दूसरा मत आएगा निम्बार्काचार्य का। ठीक, भक्ति का पहला आचार्य कौन हो गए? रामानुजाचार्य। अगला शीर्षक डाले, 2 नंबर डाले था ना हमने, तीसरा आ जाएगा। एक्चुअली क्या है, जब इनके क्रम को अपन ढूंढते हैं बहुत सारी चीजें निकालते, तो इन दोनों की समय सीमा को लेकर क्या है? मतभेद है। तो डॉक्टर भंडार करने इनका समय 1162 माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने इनका समय क्या माना? 1114 ईस्वी, जबकि उनका समय माना जाता है 1199 ईस्वी। इसलिए दो का तो क्रम निश्चित है, लेकिन मध्वाचार्य और निम्बार्काचार्य को लेकर थोड़ा सा क्या है? मतभेद है। इसलिए मैं पहले किसको लिखवा रहा हूं? निम्बार्काचार्य। और दोनों की तिथि भी लिखवाऊंगा। आप पढ़ोगे तो किसी का प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन काल दो इतिहासकारों के आधार पर हम पहले किसको ले लेते हैं? निम्बार्काचार्य। अब देखिए निम्बार्काचार्य पहले समझेंगे फिर लिखेंगे इनको आगे। पहले तो संधि विच्छेद कर दीजिए। देखिए पहला नाम आता है डॉक्टर भंडार करने, इनका समय क्या माना है? 1162 ईस्वी माना है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इनका समय माना है 1114 ईस्वी। क्या माना है? 1114 ईस्वी। इस आधार पर ये किसके पहले? नहीं, वो वहां समय अलग है, तीनों के अलग अलग है। मध्वाचार्य में जो मेरा समय लिखा होगा वो निश्चित है 1250 ईस्वी और 1199। देखो उसमें जो कल लिखवाया था। ठीक है, चलो आज का पूरा कॉन्सेप्ट भी नहीं हो पाएगा, कल पढ़ेंगे अपन किसको? 2 पढ़ेंगे हम कल, एक निम्बार्काचार्य और एक मध्वाचार्य।
आप किसमें से पढ़ रहे हो इनको? निम्बार्काचार्य और मध्वाचार्य को किसमें से पढ़ोगे? और कुछ नहीं। चलो शेष कल पढ़ें, ठीक है।